एमपी में उपचुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। 4 दिन बाद से नामांकन शुरू हो जाएंगे और ठीक 11 दिन बाद नामांकन की आखिरी तारीख है। लेकिन बीजेपी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल रही है। बीजेपी ने अभी तक एक भी प्रत्याशी के नाम पर मुहर नहीं लगाई है, लेकिन 25 सीटों पर तो नाम लगभग तय हैं। लेकिन 3 सीटों को लेकर आलाकमान में माथापच्ची जारी है। जिन सीटों को लेकर बीजेपी में पेच फंसा है उसमें आगरमालवा, जौरा और ब्यावरा का नाम है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली में कल सीएम शिवराज ने केंद्रीय चुनाव समिति में प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा कर ली है और 1 या 2 दिन में लिस्ट जारी हो सकती है। वहीं कांग्रेस ने 24 सीटों पर तो अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, लेकिन मुरैना, मेहगांव, बड़ा मलहरा और ब्यावरा में अभी भी पेच फंसा है। बीते दिनों मुकुल वासनिक और कमलनाथ ने इन चारों सीटों पर चर्चा की थी। दोनों नेताओं ने इन सीटों पर दावेदारी कर रहे नेताओं के साथ भी बैठक की थी, लेकिन अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। विवेक पटैया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, पेच फंसा कहां है? अगर सबसे पहले बात बीजेपी की करें तो 4 सीटों पर क्या दिक्कत इस वक्त बीजेपी के सामने है? बीजेपी के सामने सबसे बड़ी परेशानी है इन 3 सीटों पर प्रत्याशी चयन, जिसमें ब्यावरा, जौरा और आगर, ये तीनों सीटें हैं बीजेपी के लिए परेशानी का सबब, क्योंकि इन तीनों सीटों पर दिवंगत नेताओं के कारण सीट रिक्त हुई है और इसलिए बीजेपी सोच समझकर इन पर प्रत्याशी चयन करना चाहती है। ब्यावरा की बात करें, यहाँ पर 2 प्रत्याशी जो है उसमें से बीजेपी को जो चुनाव करना है उनमें 2 नाम प्रमुख है। उसमें जो दोनों ही नाम है वो काफ़ी दिग्गज माने जाते हैं उस क्षेत्र में। पिछले दिनों भोपाल में विरोध हुआ एक पूर्व विधायक का और उसके बाद जो है बीजेपी के रणनीतिकारों ने फिर दूसरे नामों पर भी मंथन शुरू कर दिया। आगर की बात करें तो यहाँ पर भी 2 नामों में जो है चर्चा चल रही है, 2 नामों पर चर्चा चल रही है। इन दोनों नामों पर चर्चा के कारण जो है उम्मीदवार का चयन नहीं हो रहा है। जौरा में 3 से ज़्यादा नाम हैं, तो इन तीनों सीटों पर मंथन चल रहा है। दिल्ली में भी मंथन हुआ। 25 सीटें जो है बीजेपी की वो लगभग तय है, उन पर औपचारिक ऐलान बाकी है, क्योंकि वो ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के नेता जो बीजेपी में शामिल हुए, विधायक पद से इस्तीफा दिए, उन नेताओं के कारण वो सीटें रिक्त हुई है, तो उन्हीं को प्रत्याशी उन सीटों पर बनाया जाएगा। संभावना यही जताई जा रही है कि वही प्रत्याशी होंगे। तो कह सकते हैं कि इन सीटों पर जो है ज़्यादा बीजेपी को दिक्कत नहीं है। सिर्फ 3 सीटों पर बीजेपी को मंथन कर रहा है और इन 3 सीटों पर ही बीजेपी को जो है खासा फोकस करना है और इसलिए बीजेपी इन 3 सीटों पर जो है प्रत्याशी चयन में काफ़ी फूक फूक कर कदम रख रही है। हालांकि अभी तक बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। नामांकन की तारीख नज़दीक है। ऐसी स्थिति में बीजेपी को नामांकन की तारीख तक का जो है समय बीजेपी के पास है और बीजेपी इस दौरान अपने प्रत्याशियों का चयन भी कर लेगी। 25 सीटों पर जल्द बीजेपी जो है नामों का ऐलान कर सकती है और इन 3 सीटों पर हो सकता है कि नामांकन की तारीख के एंड वक्त पहले बीजेपी अपने पत्ते खोले। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर बीजेपी को इन 3 सीटों पर प्रत्याशी चयन में इतना पसीना क्यों बहाना पड़ रहा है? बड़ा सवाल यही है, क्या अंतर्विरोध इन सीटों पर भी दिखाई देगा? 25 सीटों पर तो अंतर्विरोध गाहे बगाहे सामने आ ही जाता है, लेकिन इन 3 सीटों पर भी क्या ऐसी स्थिति बनेगी? इसलिए बीजेपी के रणनीतिकार फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। इसके अलावा विवेक, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी पिछले दिनों बैठक हुई, कमलनाथ की खुद बड़ी बैठक हुई एक। तो अभी कांग्रेस में क्या स्थिति है? कब तक ये जो 4 लोग बचे हुए हैं इनके नाम सामने आ सकते हैं? कांग्रेस के पास भी एक ऐसा कह सकते हैं प्रत्याशी चयन में जो रोड़ा बना हुआ है वो यही है कि कुछ सीटें ऐसी है जहां पर दावेदार जो है वो कमतर अपने आप को नहीं बता रहे हैं और उनके जो नेता है वो उनको टिकट दिलाने के लिए पसीना बहा रहे हैं। हम बात करें मेहगांव की, तो मेहगांव में जो पूर्व उप नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो गए थे और अब कांग्रेस में हैं, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। हेमंत कटारे का नाम यहाँ पर चर्चाओं में है। मुरैना में भी यही स्थिति है। ये 2 सीटें जो बीजेपी कांग्रेस के लिए काफ़ी जो है कह सकते हैं हम सरदर्द बनी हुई है। इन 2 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी चयन में कांग्रेस के रणनीतिकारों को खासी परेशानी आ रही है। और भी 2 जो सीटें हैं उन पर भी यही स्थिति है। तो कांग्रेस को 4 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान करना है, बीजेपी को 3 सीटों पर प्रत्याशी चयन में दिक्कत है। दोनों ही पार्टी द्वंद्व की स्थिति में है। इसी बीच बीएसपी की बात करें
तो जो बीएसपी कभी उपचुनाव नहीं लड़ती है, उसने भी मध्य प्रदेश के उपचुनाव की गंभीरता को देखते हुए 18 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और संभावना जताई जा रही है कि 1 या 2 दिन में शेष जो बचे हुए सीटें हैं उस पर भी बीएसपी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दे। तो कह सकते हैं कि तीनों ही पार्टी जो है, बीएसपी हो और कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, तीनों के बीच कड़ी टक्कर है। और खासकर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में तो तीनों ही पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला है। कई सीटें ऐसी जहां पर त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बनी हुई है और कई सीटें ऐसी है जहां पर बीएसपी पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रही है और इन परिस्थितियों में बीजेपी और कांग्रेस बीएसपी को कमतर नहीं आंक रहे हैं। और इन सब बातों के कारण ही, इन सभी संभावनाओं के कारण ही दोनों ही पार्टी सोच समझकर फैसला ले रही प्रत्याशी चयन में।